इसके आंसुओं को देखा और मैं फिर रिश्ता लेने के लिए अगले दिन ही चली गई। जब भी हम पबजी खेलते थे ना, ये बार बार मुझे रिवाइव करने आ जाता था। बस दिल से होता, दिल लग गया। फिर इसने इमोशनल ब्लैकमेल मेलिंग शुरू कर दी। ब्लैकमेल किया मामा ने? जी थोड़ा। क्या? स्कूल के पेपर चाह रहे थे, पेपर ना देने से। ये तो इतनी जोर से लगी थी, वाकई पैम्परों का खर्चा बहुत होता है। 1 महीने तक मिल जाए। 1 महीने तक आपने आईफोन लेके देना है? हमने 1 महीने से पहले ही दे देना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। एक मुनफरिद स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। मेरे साथ हैं मोहम्मद कुरब और ये जो कि करीब बैठे हैं इनका नाम भी मोहम्मद कुरब है, और मेरे साथ हैं अलीज़े। ये दोनों बच्चे जो हैं ये वायरल हैं आजकल सोशल मीडिया के ऊपर। लाखों व्यूज़ इनको आ रहे हैं और धड़ाधड़ मेरा ख्याल अब तक कोई 100 के करीब इनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, और मैं मेरा ख्याल है 101वां बंदा मैं भी पहुंच चुका हूं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी वजह बनी, क्या ऐसी नौबत आई कि इन छोटे बच्चों की शादी करना पड़ गई। सबसे पहले हम कुरब से पूछेंगे, कुरब आपको शादी का इतना शौक़ कैसे पैदा हुआ? बस हम गेम खेलते थे तो उससे ही मुझे थोड़ा सा होने लग गया दिन में। भाई ये गेम मुझे भी बता दो कि मैं भी एक आधी शादी और कर लूँ। गेम का नाम पबजी है। अच्छा, पबजी गेम खेल लें तो फिर शादी का शौक़ पैदा हो जाता है? नहीं, वो तो हम शुरू से साथ थे ना, तो उससे मिलजुल के हो गया। नहीं, पबजी खेलते थे आप भी और अलीज़े भी? जी। अच्छा, अलीज़े आप पबजी इनके साथ खेलती थी? जी। तो पबजी जब खेलते हो तो खेलते खेलते मतलब किस तरह से इस तरफ आपका ज़हन बना के हमें शादी कर लेनी चाहिए? इसने ही बोला था मुझे। पबजी के ऊपर? हम्म। नहीं, फेस टू फेस नहीं बात शुरू में हुई? नहीं। पबजी के ऊपर एक दूसरे के साथ फ्रैंकनेस हुई? ये भी बात बताया ना कि पबजी के ऊपर जब खेलते थे तो हमेशा मुझे रिवाइव करने आता था। हाँ, ये इन्होंने आपको लुकमा दिया। ये क्या बात, ये आपकी शिकायतें कर रहे हैं, बताएं क्या बात है? जब भी हम पबजी खेलते थे ना, ये बार बार मुझे रिवाइव करने आ जाता था। अच्छा, ऐसा करते थे? जरूर हैं? जरूर, रोज का काम था। अच्छा, रोज़ का काम था। अच्छा नाजरीन, आपको बताएं कि पूरी फैमिली हमारे साथ है। कुरब की मदर भी साथ हैं और अलीज़े के पेरेंट्स भी साथ हैं, मदर भी हैं, फादर भी हैं। तो सबसे पहले हम चूँकि इधर से बात शुरू किया तो कुरब के करीब जो बैठी हैं इनकी मदर बैठी हैं, इनसे बात करते। अच्छा बताइएगा कि ये क्या सोच के आपने छोटे बच्चों की शादी कर दी? इनकी अभी एज पढ़ने की है, अभी इनकी एज खेलने की, आपने एक संजीदा मामले में इनको डाल दिया, क्या सोचा है? सोचा यही था कि लड़के ने इजहार मोहब्बत की कि मम्मा जी मुझे मोहब्बत हो गई है और ये 4 साल से मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। ये ना हो कि मैंने फ़ील किया है कि उसको कोई और ले उड़े तो आप मेरी शादी इससे करवा दें। 4 साल से कुछ कुछ हो रहा था? इसको वाकई कुछ कुछ हो रहा था, पता नहीं कि 9 साल क्या कुछ कुछ गुदगुदी हो रही थी? नहीं, बस नहीं, ऐसे गुदगुदी तो नहीं हो रही थी, हैं? थोड़ी 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 गुदगुदी नहीं, तो वो गुदगुदी आपको वैसे को करता होगा, पता नहीं मामा या पापा करते होंगे, आपने कहा होगा ये कुछ कुछ हो रहा है। ये कुछ कुछ होता क्या है? कुछ कुछ बस होता है शादी से पहले। नहीं, शादी मतलब क्या गुदगुदी होती है? क्या क्या क्या? प्यार में होता है बस ये। अच्छा, प्यार में होता है। भाई हमें तो अभी तक प्यार नहीं हुआ, आपको कैसे होगा? बस दिल से होता, दिल लग गया। अच्छा, मैनू फिर दिल चेंज कराना पैना नाजरीन। अच्छा तो बताएं जी, मतलब फिर आगे? फिर इसने इमोशनल ब्लैकमेल मेलिंग शुरू कर दी। ब्लैकमेल किया मामा ने? जी थोड़ा। क्या? स्कूल के पेपर चाह रहे थे, पेपर ना देने से। अच्छा, ये तो मुझे पीछे पीछे क्यों खींच रहे हैं, गिराना है मुझे? अच्छा, तो फिर क्या हुआ जी? फिर इसने कहा मैं एग्ज़ाम्स फिर दूंगा जब मेरी आप शादी करवाओगे। तो मैंने कहा, पहले तो हंसी आई बहुत ज़्यादा कि इतनी छोटी उम्र में ये क्या सोच रहा है, 7th क्लास का स्टूडेंट है। फिर आजकल के माहौल के मुताबिक जो है सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल यूज़ करते हैं और बहुत कुछ सुनने को भी मिलता है कि लड़के पहली मोहब्बत ना मिलने पे क्या कुछ करते हैं। तो बड़े देने की करना, ज़्यादा 2-4 खिलौने गिरा देता बस। खिलौने कहाँ गिराते हैं बच्चे, वैसे ही रोना शुरू कर देते हैं और मुझसे देखा नहीं। रोए भी थे तो मलीज़े के लिए? जी। हाँ? जी। कितना ज़्यादा? बस अब नहीं, पानी तो नहीं लगाया हुआ था आंखों पे? हाँ? नहीं, ये रोया था तुम्हारे लिए? पता नहीं, इसने मुझे बताया नहीं है। नहीं, कोई तस्वीर बना के भेजी होगा, देखो मैं रो रहा हूँ तुम्हारे लिए? नहीं, ऐसा इसने नहीं किया। नहीं, ये ड्रामा किया था या रोए थे, सच बताओ? रोया था। रोए थे? जी। क्या सोच? इसके आंसुओं को देखा और मैं फिर रिश्ता लेने के लिए अगले दिन ही चली गई थी। मैं रात पता नहीं कैसे गुजारी थी। तो जी हमारे पास चूँकि लड़के वाले भी हैं लड़की वाले भी हैं, तो हम इनसे बात दोबारा करेंगे। अभी अलीज़े की वालिदा मौजूद हैं, तो बताइएगा कि जब इनकी तरफ से रिश्ता आया या आपको पता चला, सबसे पहले कैसे पता चला कि ये जो नौजवान तो इसको नहीं कहेंगे, ये जो लड़का है, इस लड़के का लड़की पे दिल आ गया? तो जाहिर है बच्चे हैं
तो क्या ख्याल फिर आया, किस तरह आपको क्या फील हुआ था? जब मेरी सिस्टर ने मुझसे बात की ना कि इस तरीके से वो मेरा बेटा ना इसको लाइक करता है। सिस्टर ये बहन है आपकी? जी ये मेरी बहन है। अच्छा, सगी बहन है। जी हम दोनों बहनें हैं। अच्छा, तो इन्होंने मुझे बताया कि वो ना कुरब एलिज़ा को लाइक करता है, तो हम लोग बहुत हंसने लग गए। वो मजाक मजाक में मेरे हस्बैंड भी आ गए उसमें, तो कहते क्या बातें हो रही हैं, तुमने बता दिया। तो वो कहते अच्छा जी। तो कहते अब क्या करना है? वो कहती मैं तो शाम को आ रही हूँ रिश्ता लेने के लिए। तो हमने कहा ये ठीक है, ये आज भी आपकी है कल भी आप। नहीं तो इससे मशवरा किया था आपने? इसकी मुस्कुराहट मुझे बता रही थी। मुस्कुरा तो माशाल्लाह आप भी बड़ा अच्छा रही है। अच्छा, तो बस फिर मैंने इसकी मुस्कुराहट, इसको मैंने ऐसे इशारा किया, मेरी बेटी है ना, तो मुझे पता लग गया था कि कोई बात ज़रूर है। फिर बाद में मैंने पूछा तो कहती हाँ जी उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया था। तो मैंने कहा रिश्ता लेके आओ, तो वो अगले दिन ही रिश्ता भी आ गया इसका। नहीं जब ये मामला हो रहा था सारा, आपको लगा नहीं कि ये कहीं बच्चे मजाक तो नहीं कर रहे, ऐसा नहीं फील हुआ? वो तो फिर हमने आपस में बहुत सारे मजाक किए कि ये कैसे हो गया, ये तो बहुत छोटे हैं भी, ऐसे सब। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सब में नॉर्मल लगने लग गया। अच्छा, यानी मजाक मजाक में मामला सीरियस होता गया। तो मामला चूँकि सीरियस की तरफ जा रहे हैं, तो जब इस तरह के मामलात होते हैं तो मर्दों का उस सारे मशवरे में होना और एक फ़ाइनल अथॉरिटी मर्दों को समझ आ जाता है। तो मर्द भी मेरे अलावा यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये एलिज़े के वालिद हैं, इनसे बात करते हैं। आसम मलिक साहब। मलिक साहब, जब ये बच्चों के इस मामले का फ़ैसले का पता चला, जब औरतों ने सारा डिसाइड कर लिया, फिर आपको बाद में पता चला, तो फिर आपकी क्या फीलिंग थी तब? वाइफ ऑलवेज राइट। तुसी डरदे थे नहीं मेरी तरह? नहीं डर नहीं है, ये कंप्रोमाइज़ होता है क्योंकि दोनों बहनें आपस में और उनका प्यार भी बहुत ज़्यादा है। उनके प्यार को देखते हुए मैंने भी फिर हाँ कर। नहीं वो सामने बैठी हैं तो आप प्यार वाली बात कर रहे हैं, मतलब ये है कि इनका पर्सनली जो है ना, इनसे बहुत ज़्यादा प्यार है मेरी सिस्टर से ना। क्योंकि हमारी भी लव मैरिज हुई थी, तो हमें मिलाने के लिए ना इस सिस्टर का बहुत ज़्यादा हाथ तो मुझे लगा, यकीन करें, जब सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ ना, मुझे ऐसा लगा है कि जैसे ताजमहल के अंदर आ गए और ये सरापा मोहब्बत हर तरफ ऐसे। बाकी ये आपके चेहरे पे बात नहीं मैं कर रहा मुँह पर, ऐसे लगा है जैसे किसी प्यार करने वाली दुनिया में आ जाता है ना, बच्चे हंस रहे हैं, सारी फैमिली, इतनी खुशबाश फैमिली मैंने आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। खैर मलिक साहब, फिर क्या हुआ? बस फिर क्या होना है, पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ, जो है ना जानबूझ के ऐसी हरकत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अक्सर गुस्सा आ जाता है इन चीज़ों पे। तो मैंने भी फिर समझा कि मैं कि शायद प्रैंक कर रहे हैं। 2-3 घंटे यही कन्वर्सेशन चलती रही है। उसके बाद जब मुझे लगा कि ये वाकई सीरियस हैं, तो फिर मैंने कहा चले हमें सोचने का टाइम दें पहले। तो जब आपको प्रैंक लगा, आप भी प्रैंक कर देते आगे? फिर मैंने कहा, मैं प्रैंक तो खैर हमने बहुत किया, जुगतें बड़ी मारी हैं मैंने इसको भी, छोटे को, और उनको भी बड़ी मारी हैं, लेकिन जो है ना वो कहते नहीं हम सीरियस हैं। अच्छा, आपने कौन सी जुगत मारी जो इनको मतलब ज़ोर से लगी हो? कौन सी जुगत थी? मैंने बाजू को कहा था कि अभी तो आपके पैम्पर का खर्चा ख़त्म हुआ है, नया नया। अच्छा, ये जुगत आपको ज़ोर से तो ये तो इतनी जोर से लगी थी, वाकई पैम्परों का खर्चा बहुत होता है। और नया नया ही खत्म हुआ था अभी। तो कहते ये दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, पूरब आप क्यों जुगते मारते हो कि ज़ोर ज़ोर से कि नहीं? नहीं मुझे इतना नहीं आती, है इतनी नहीं। आराम आराम से मार लेते हो? नहीं जुगते नहीं करते, नहीं गेम में ही खेलते हो? ये सबसे बड़ी गेम आपने वक्त से पहले ही खेल दी है। जी हाँ? जी। अच्छा, फ्यूचर में मतलब क्या बनना चाह रहे हो आप? बड़े हो के शादी भी आपने कर ली, पढ़ाई भी अभी आपकी चलें शुरू होनी है, क्या बनना चाहते हो? साइंसदान बनना चाहते हो या मतलब ये शादियों के वाले से कोई आपने कोई इस तरह का रिकॉर्ड तोड़ना है? पापा। क्या? पापा। पापा बनना है? जी। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात होगी। खैर बेटे, आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब नहीं होगी इस मामले से? नहीं, हम सब चीज़ को साथ साथ लेके चलेंगे। सब चीज़ को साथ लेके चलेंगे। और मुझे बताएं कि कोई फरमाइश आपने सबसे पहले इनसे की हो, जब आपका रिश्ता ज़वाज में मुंसलिक हो गए, आपकी एंगेजमेंट प्रॉपर होगी, सारा सिलसिला हो गया, तो पहली कोई फरमाइश इससे की आपने पबजी के अलावा? आईफोन मांगा था। आईफोन कितने का आएगा? इसको पता होना चाहिए। आईफोन कितों लेके देंगे? दुकान से। दुकान से? पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कमा के लाएंगे। कैसे कमाओगे? गेमों से? नहीं मैं जमा करूँगा। जमा करेंगे? अच्छा जी, आईफोन की फरमाइश उधर से आएगी। ज़ाहिर है, अब ये आप दोनों फैमिलियों ने फैसला किया है, तो आईफोन की अगर फरमाइश यहाँ से आई है तो आपने सपोर्ट करना है, तो आईफोन मिलेगा? जी जी ज़रूर मिलेगा, हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। ये कब मिलेगा? सानू भी दस दो। इंशाल्लाह बहुत अनकरीब सरप्राइज़ देंगे। ये अब बता नहीं रहा है कि आईफोन जल्दी ना देना पड़ जाए, कोई डेट मांग लो। उसने टाइम दिया हुआ है। अच्छा, टाइम दिया हुआ है? जी। कब तक मिल जाए तो ठीक है? 1 महीने तक मिल जाए। 1 महीने तक आपने आईफोन लेके देना है? हमने 1 महीने से पहले ही दे देना है। अच्छा, ये तो डेडलाइन है ना 1 महीने की। आईफोन के अलावा कोई फरमाइश आपकी?
मैं हनीमून पे साउथ कोरिया जाना चाहती हूँ। साउथ कोरिया जाना चाहती लें जी, बड़ी फरमाइश आ गई, साउथ कोरिया भेजना है, क्या करना है? हाँ भेजेंगे, सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। साउथ कोरिया मतलब आप दोनों ने कुछ सलाह मशवरा किया हुआ है, वहाँ क्या करना है साउथ कोरिया में? मुझे तो नहीं इतना दिल करता उधर जाने का, बस यही है। साउथ कोरिया में क्या है कि आपका दिल कर रहा है? वो मेरी फेवरेट कंट्री है। क्या अच्छा लगता है वहाँ पे? वहाँ पे BTS होते हैं। अच्छा, उन साउथ कोरिया जाना पैना नाल है? वहाँ ले तो जाऊंगा पर BTS से नहीं मिलवा पाऊंगा, इतना मुझे पता है। अच्छा चलें जी, एज तो इनकी कितनी 13 साल एज है जी, 13 साल एज है और 7वीं क्लास में दोनों पढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि छोटे बच्चे हैं और वायरल यही चीज़ हुई है कि इनकी शादी हो गई है, और शादी का मतलब होता है रुखसती भी हो जाना, लेकिन इनकी एज कम है, 18 साल से कम साल एज हो तो फिर शादी कानूनी तौर पर नहीं हो सकती। तो मुझे ये बताएं, मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ कि लोग इस वाले से थोड़ी तनकीद भी कर रहे हैं, तो इसका क्या हल सोचा आपने? 18 साल से पहले ये कैसे मुमकिन होगा? आपने इनको एक दूसरे का बना तो दिया है, तो आगे क्या प्लान है? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग हमारे पास आए और आपके चैनल के थ्रू हम लोगों को ये अवेयर कर सकें हमने शादी नहीं की है, तो हमारे उत्ते पर्चे ना करा देना। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ये प्रैंक नहीं है अभी। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ 100 ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? तकरीबन 100 टाइम इंटरव्यू हो चुका है, लेकिन 100 सहाफ़ी खज्जल खुआर हो चुके हैं, तो ਹੁਣ पता चलिया कि असल वाली शादी नहीं हुई, शायद अभी प्रैंक ही हुआ है, लेकिन रिश्ता हो गया है, ऐसा ही है ना? रिश्ता तय हो गया, एंगेजमेंट हुई है, सिर्फ अभी उसका फंक्शन हमने किया है, लेकिन शादी इनकी जो है ना आफ्टर 18 इनकी शादी हम लोग करेंगे। शादी 18 साल के बाद ही होगी, रुखसती 18 साल के बाद ही होगी, चूँकि कज़न है और एक दूसरे को पसंद करते हैं। पबजी खेलते खेलते इन्होंने एक दूसरे को दिल दे दिया। वो साउथ कोरिया बता रही हो? जी। साउथ कोरिया जाना चाह रही है, आईफोन भी लेना चाह रही है, फरमाइशें हो रही हैं, ज़ाहिर है एक दूसरे की पूरी करेंगे, लेकिन 18 साल के बाद इनकी रुखसती होगी। इनका ये मुस्करा रही हैं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं मैं कुछ नहीं। बेसिकली ये कहना ये चाह रही है कि ना, जब हमने बात उनके से की थी ना कि अब रिश्ता आप कर रहे हैं, मंगनी कर रहे हैं, तो इसके बाद आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हर ईद आनी है, बकरा ईद आनी है, शबरात आनी है और फलान डे आना है, फलान है, तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर सोच ले, आप अभी रिश्ता मांग रही हैं। देखें, जहाँ से आईफोन आ रहे हैं, जहाँ पे साउथ कोरिया जाने की बातें हो रही हैं, तो ये अब अगर मिठाई का ये तो छोटी मोटी चीज़ है, ये अब अभी से घबराना शुरू कर देंगे, घबराएंगे तो नहीं। हाँ, और सोचना भी नहीं, आप लोगों ने घबराना भी नहीं, ये मेरी बच्ची है। आते हैं बिल्कुल भी। और बाकी इसकी और भी फरमाइश है, वो भी सुन लें। अच्छा बताएं जी, क्या कर फरमाइश है? मेरी फरमाइश है कि मैं घर के काम नहीं करूँगी। घर के काम नहीं करेंगी या नौकरानी भी बंदोबस्त करो जी? भाईजान तुसी चक मारी जा रहे हो, इनू दसो नौकरानी का की करना चाहो? रख लेंगे। नहीं रख लेंगे, इंज नहीं, सही दस। एक रखी हुई है वैसे। एक रखी हुई है, उसके लिए अलग रखनी पड़ेगी ना। रख लेंगे। नौकरानी का बंदोबस्त हो गया जी। और क्या चाहिए? और खाना भी नहीं बनाऊँगी मैं। खाना नहीं बनाएगी तो खाएगी की? बाहर से खिलाने। नहीं, फास्ट फूड भाई वो नहीं खाने देना, पहले ही मेरी तरह हेल्दी होती जा रही हो। अच्छा, ये पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, तो इनका भी बात करने को दिल कर रहा होगा। आप क्या लगते हैं जी? थोड़ा आगे आ जाए। मैं इसका भाई हूँ। आप इसका सिस्टर हैं? ये देखे जी, शादी ये इसका सिस्टर हैं। खैर थोड़ा सा दुख में हूँ ना। थोड़ा सा दुख में हूँ पहले। अच्छा, तो आप क्या हैं? ये सिस्टर हैं और आप भाई हैं? जी मैं इसका भाई हूँ। अब आप भाई हैं। अच्छा, ये सिस्टर हैं और ये भाई हैं। आप मतलब इसके बड़े हैं दोनों? जी हम बड़े तो वो हैं, वो हमारे अम्मी अब्बू हैं। अच्छा, तो आपके बच्चे, ये बेटी हैं अलीज़े और ये तीनों बच्चे आपके हैं, और आपका ये एक बेटा ही है? मेरा एक बेटा है, 2 बेटियां बाहर है। अच्छा, 2 बेटियां। ये सामने बैठी है, ये तो नहीं है? ये इनकी छोटी वाली है। अच्छा, माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि अब कोई और ऐलान आपने अगर करना है तो कर लें इनके लिए। हाँ, कोई करवाना है तो करवा लो। ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरी मम्मा है और हम 5 तो सारे नू पता चल चुका है, कोई नवी गल दसो। हम 5 बहन भाई, इनके 5 बच्चे हैं। अच्छा, इनके ये कौन है? ये मेरी मम्मा है। तो ऐसे कहना मम्मा के 5 बच्चे हैं, यानी आप 5 बहन भाई हैं? जी हम 5 बहन भाई हैं। अच्छा, 5 बहन भाई हैं। ले जी सुन लें, 5 बहन भाई हैं और साउथ कोरिया जाएंगी, आईफोन लेंगी, खाना नहीं पकाएंगी, खाएंगी तो सही ना? जी। अच्छा, तो ये सारी बातें हैं, वैसे जा रहे हैं। अच्छा, खाने के बारे में तुम कोई मशवरा दो कि क्या करना है? अब मुझे तो ख़तरा है तुम इस खुशी से ज़्यादा मोटे ना हो जाओ। नहीं होता, हाँ मोटा, और काम वाली बना देगी खाना।
काम वाली बना देगी जी खाना, परेशान नहीं आपने होना। ठीक है जी, हमारी नेक ख्वाहिशात कुर्ब, मोहम्मद कुर्ब और अलीज़े के साथ हैं और उनकी पूरी फैमिली के साथ हैं। फैमिली बड़ी खुश है और खुशियाँ हर तरफ दरो दीवार से नज़र आ रही हैं। हमें इस प्रोग्राम में अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें। इंशाल्लाह इस तरह की नई और कोई वीडियो लेकर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।